छोटी सी कटोरी में था नीला आसमां, नन्ही नन्ही बूंदों का था एक कारवां, सूखे सूखे पत्तों से उठता था धुआं, धानी धानी ख्वाहिशों का था एक जहां, इससे कहानियों के अलग अलग है रंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। आओ संगमित्रा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मुझे पता था ये घर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा? ये तो हमारे सपनों का शीश महल है। मजाक उड़ा रही हो ना? मजाक क्यों उड़ाऊंगी? और तुम इतने टूटे टूटे क्यों लग रहे हो? अरे घर सजाना है, संवारना है। सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। कैसे हो जाएगा? कोई चमत्कार करने का इरादा है क्या? हाँ? मैं खिड़की खोल देती हूँ, कम से कम फ्रेश हवा तो आएगी। कद्दूस भाई नहीं आई लिए। आज सुबह ही अपने सामने वाली सेठ की चाल में भाड़े पर तेरी तो चांदी हो गई कद्दूस भाई। अरे क्या फोकट की चांदी हो गई रहमत भाई। अरे देखना मांगता है ना पहले। ए चुप, देख खिड़की खुली है। हाँ यार, ले बंद हो गई। अच्छा है, सामने बहुत सारी दुकानें हैं, मैं जाके कुछ सामान ले आती हूँ। तुम ठहरो, मैं लेकर आता हूँ सामान। अरे तुम नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं सामान ले आती हूँ। मैंने पर्स कहाँ रखा है? इसमें है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ। जाता हूँ यार। क्या करूँ, सफाई करूँ या नहा लूं? पहले सफाई करता हूँ यार। अरे आओ भाई आओ। भाई किसको बोला? अरे भाई मुंबई में औरत को भाई बोलते हैं, इसलिए आपको भी भाई बोला। क्या तुम पहली बार मुंबई आयला है क्या? हाँ, पहली बार आई हूँ। सौदा सामान तो इधर से ही लेने का है, इसलिए जान पहचान मुना मांगता है। अबे चुप बे। हाँ भाई क्या चाहिए? कुछ सामान लिख लो जरा। बोलो।
ठीक है भाई, सामान घर पहुंच जाएगा। खुश ना? और पैसे की फिक्र मत करना, पैसे तो कभी भी आके मिल जाएंगे। थैंक यू। अरे भाई, हाँ एक तो बात बताओ, हाँ, तुम किधर का रहने वाला है? कोलकाता। अच्छा अच्छा, और साथ में कौन है? साला जवाब नहीं दिया तेरे को। अबे तू काय को हंसता है? अरे तू रिश्ता जोड़ रहा था ना इसलिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? गंदी दीवार को खूबसूरत बना रहा हूँ। पेंटिंग से गंदगी कब तक छुपाई जा सकती है? कैसा लग रहा है? जवाब बाकी रहा। क्यों? अब मैंने कहा ना बाद में बताऊंगी। पहले आप ये बताइए कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अगर मैं नहा लेता तो घर की सफाई कौन करता? तुम्हारा आधा काम तो मैंने कर दिया। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा आप ये बताइए कि आपका आज का प्रोग्राम क्या है? फोन पे बात हुई थी नाडियाड वाला से, ऑफिस बुलाया उन्होंने मुझे। सच में अगर बात बन गई ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी पेंटिंग की। सर सच संगी सच। सोचता हूँ जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों में तुम नहीं मिली होती तो। छोड़ो ना मुझे। ऐसे कैसे नहीं मिली होती? मैंने तुम्हें तलाश किया है। भाई सामान लाया हूँ। हाँ हाँ ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सामान लाया, अच्छा और आपके घर के पास ही मेरी दुकान है। अच्छा। ये सामान चेक कर लीजिए, और ये लिस्ट है। पैसे दिए इनको? नहीं। कितने पैसे हुए? अरे साहब, पैसे तो आते जाते ले लूंगा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। अच्छा साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो ऐसे बोल के चला गया जैसे हमारा रिश्तेदार होगा। छोड़ो भी, ये क्या कम है कि वो इतना सारा सामान हमारे घर तक पहुंचा के गया है। चलो अच्छा है कि लोग अच्छे हैं, हो सकता है एक अच्छी तकदीर भी मिल जाए यहाँ। क्यों नहीं? तदबीर करने वालों को ही अच्छी तकदीर मिलती है। और मेरा दिल कहता है कि हंसती मुस्कुराती तकदीर हमारा इंतजार कर रही है। यार तुमने मुझे अकेले अकेले नाश्ता करा दिया, तुमने तो किया ही नहीं। तो तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी था, वरना तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं मिस हो जाता। अरे तुम तो नहाई भी नहीं हो, पानी चला जाएगा, नहाओगी कब? तो मेरी टेंशन मत लो, मैंने 2 बाल्टी पानी ऑलरेडी भर के रख लिया है। अरे वाह, बड़ी समझदार है हमारी वो मिसेज। तो है ही। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे 1 मिनट, जंग पे जा रहे हो, थोड़ा गोला बारूद तो लेके जाओ। गोला बारूद? यस। मुंबई में स्ट्रगल करना किसी जंग से कम नहीं है। ऑल द बेस्ट। अच्छा ओके, थैंक यू। बाय। बाय। कद्दूस भाई, वो देख उसका मरद जा रहा है। भाई, ओ भाई। अभी कौन आया है? क्या है? अरे इस वक्त नहा रहा था भाई, इस वक्त तो पानी चला जाता है। मैंने 2 बाल्टी पानी पहले से भर के रखा है। तुम्हें काम क्या है, बोलो ना। अरे नाराज काय को होता है भाई? मैं तो बस ये पूछने आया था कि कोई कामकाज होगा तो बोल देने का, शर्माने का नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, चल। अभी जाओ। चलता है। हाँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे।
कोलकाता से मुंबई, एक बस से दूसरी बस, वापस आकर चावल का वही गंदा सा कमरा। क्या यही ख्वाब देखे थे संगी? इस घर को रहने लायक बनाया तुमने, वरना कितना बदल गया है सब कुछ। नहीं, एक्चुअली सब टूट गया है। याद है, कोलकाता की सड़कें नापते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुंबई के भूत निकल जाएंगे हमें। आज तुम्हारा पहला दिन है। अपना कोलकाता याद है संगी? रिक्शे में जुटा हुआ आदमी, हावड़ा जूट मिल्स में काम करने वाले उस बिहारी मजदूर पर मैंने कविता लिखी थी। मुझे सब कुछ याद है। आदमी कब कृष्णा बंद करेगा आदमी को, कब बंद करेगा आदमी का बोझ उठाना आदमी। अपना ग्रेट कोलकाता। मुंबई आकर तो जैसे टांग टूट गई मेरी कविता की। और वो बिहारी मजदूर, उसका चेहरा भी तो धुंधला पड़ गया है। जसदेव, एक चेहरे में कितने चेहरे होते हैं? एक आदमी के कितने रास्ते होते हैं? अब हम जिंदगी के पथरीली राहों पर चल रहे हैं। भटक जाओगे तो रास्ता तय नहीं कर पाओगे। शायद ठीक कह रही हो। जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। ख्वाब और ख्वाब के बीच एक लंबी सड़क होती है। और थकान आ जाए तो सड़क इतनी लंबी हो जाती है कि मंजिल कभी नहीं मिलती। इसलिए डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम साथ हो तो जिंदगी का सफर और भी आसान हो जाएगा। शाहरुख और सलमान में दोस्ती, अरे वाह। अब तो मुंबई जब भी जाऊंगा तो शाहरुख के साथ साथ सलमान को भी मिल लूंगा। भाई वाह, गुड न्यूज। यहाँ बैठे बैठे पेपर पढ़ते रहते हैं और वहाँ मैं अकेली बोर होती हूँ। घर में कितना सन्नाटा है ना। लोड शेडिंग इन मुंबई, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर फॉर 1 hour। अरे तब तो शाहरुख का घर भी 1 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा होगा। शाहरुख का घर, बेटी का ख्याल नहीं आया, शाहरुख का ख्याल आ गया। कभी संगी को भी याद किया? संगी की याद तो आती है, याद कैसे नहीं आएगी? बच्चे तो बच्चे होते हैं और कभी कभी बच्चों की याद पागल कर देती है। सोचता हूं उससे मिलने मुंबई चला जाऊं, इसी बहाने शाहरुख से भी मिल लूंगा। बस आप शाहरुख के बारे में सोचते रहिए, संगी का ख्याल नहीं है आपको। पता नहीं संगी वहां रहते कैसी होगी, पता नहीं वो अपनी जिम्मेदारियों को उठा पाएगी या नहीं। अरे मेरी बेटी है वो, और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छी तरह जानती है। एक काम करो, एक चाय और मिलेगी? सेहत का ख्याल किया करो, ज्यादा चाय पीना अच्छी बात नहीं है। अरे डायबिटीज तुम्हें है, मुझे नहीं। डायबिटीज हो मेरे दुश्मनों को। डायबिटीज दिन भर चाय पीना है, कॉफी पीना है, समझ में नहीं आता क्या करते हैं। हो गई सुबह। किस सोच में डूबे हैं? चाय लीजिए। ओह, सॉरी, पता नहीं कल क्या हो गया था मुझे। एक बात पूछूं तुमसे? तुमसे शादी के लिए हाँ करते वक्त मैंने एक ही बात सोची थी कि ये व्यक्ति प्रोग्रेसिव है।
हावड़ा मिल के बूढ़े व्यक्तियों के लिए लड़ सकता है तो मेरे लिए भी कुछ कर सकता है। रिक्शा चलाने वाले बूढ़े मजदूरों के लिए जज्बाती हो सकता है तो अपनी संगी के लिए भी कुछ कर सकता है। मुझे गलत मत समझो संगी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान होता हूं। याद है कल को कविता से ख्वाब बुना करता था। ख्वाब में जगमगाती सड़कें होती थी, एक खूबसूरत सा बंगला होता था। मैंने इसी बंगले में तुम्हें देखा है, अपने आप को देखा है। रेशमी मखमली ख्वाब में लिपटे अपने बच्चों को देखा था। मुंबई की चाल में अपने ख्वाबों की चाल को रोक दिया संगी, रोक दिया। तुम अपनी संगी को समझ ही नहीं सके। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने प्रोग्रेसिव समझा था, जो अभी से टूटने लगा है? एक फोन करना है, एसटीडी। ओह, अरे फोन की घंटी नहीं सुनाई दे रही आपको? फोन नहीं उठा सकते? पेपर तो ऐसे पढ़ रहे जैसे सारी कंट्री यही चलाते। हेलो 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 मम्मी। संगी बेटा। संगी, हाँ मुझे दो, मैं बात करूंगा। हेलो पापा, हाँ बेटा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तुम सुनाओ। हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा सुनिए, मम्मी को फोन दीजिए। मम्मी से बात करनी? ये लो। हाँ संगी बेटा। मम्मी, कोलकाता बहुत याद आता है, और आपका मच्छी भात भी। जसदेव को तो मच्छी भात बहुत पसंद है। अरे सुनिए सुनिए, अरे ये फोन छुड़ा रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? मम्मी इसे तो बस एसटीडी पर उल्टी सीधी बातें करनी होती है। हाँ जसदेव बेटा, जानते हो जब मैं मच्छी भात और मिष्टी दही बनाती हूँ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और सुनो, मैं यहाँ से सज्जो को भेज रही हूँ। सरजो? अरे हाँ, वो बहुत अच्छा काम करती है। मम्मी काम करने वाली? अच्छा 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 अच्छा। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाएगी। हाँ हाँ, मिष्टी दही भी बहुत अच्छा बनाती है। नहीं तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब संभाल लेगी वो। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वो छोटी चौल है, उसे रखेंगे कहाँ पर? अच्छा ठीक है, आप मुझे सोचने का टाइम दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ रात को। अच्छा बेटा। अच्छा मम्मी नमस्ते। नमस्ते। अरे मुझे तो बात करने दो। फोन रख हेलो। दिया। हेलो हेलो। रख दिया फोन। सरजो आ रही है? हाँ, लेकिन तुम खुश तो ऐसे हो रही हो, उसे रखेंगे कहाँ पर? अरे सुनो ना, मान जाओ ना, अपना किचन देखा है ना, वहाँ सो जाएगी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी यार। भैया पैसे कितने हुए? वहाँ देखो ना। 40। थैंक यू। चलो। चलो घूमते हुए घर चलते हैं। मेरा मन आइसक्रीम खाने को कर रहा है। चलो खाते हैं। आ! आ! वक्त की मार है रहमत भाई, अक्खा जिंदगी आदमी संभल नहीं पाता। और ये तो मुंबई है, मुंबई। अरे क्या हुआ कुद्दूस भाई? अरे रहमत भाई, वो अपनी बाई है ना, हाँ? उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था ना उस दिन। अरे हाँ, वही तो मैं कहने के लिए आया हूँ कि चलो चलकर हालचाल पूछते हैं। अरे मगर ये तो बता, उसके यहाँ लेकर क्या जाएं? अरे जाते हुए कुछ फल फ्रूट ले लेंगे, चलो। हाँ हाँ चल। ए दुकान संभाल, मैं आता हूँ अभी। अरे रहमत भाई, हाँ? जरा जल्दी हाँ। चल, नहीं तो बारिश आने वाली है। भाईजान बैठना, मैं आ रहा हूँ। जसदेव, अभी कैसा महसूस हो रहा है? दर्द तो नहीं है ना? अच्छा लग रहा है।
गुड। तुम देखना 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जिंदगी वापस पटरी पे आ जाएगी। और फिर वही काम, सर नया आइडिया लेके आया हूँ, नई कहानी लेके आया हूँ। भैया चाय। और जसदेव की? अब उसे आप मिल गए हैं ना, अब उसे चाय की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कल ही संगी से बोल रहा था, अभितोष कुछ ही दिनों में अपने से लगने लगे। इस अजनबी शहर में कोई अपना मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, और स्ट्रगल भी आसान हो जाता है। स्ट्रगल। जसदेव, इस शहर में लाखों आदमी अपने छोटे से ख्वाब को पूरा करने की उम्मीद लेकर आते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए उस ख्वाब को पूरा करने की होड़ में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ख्वाब 1-2 आदमी का पूरा होता है और बाकी सब के सब अपने अपने ख्वाबों की चिताओं में दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। आप सही कह रहे हैं। कभी कभी तो लगता है ख्वाब तो बस टूटने के लिए बने होते हैं। ख्वाब। संगीत, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ख्वाब देखते ही क्यों हैं? हाँ? तुम्हें पता है जसदेव, मुंबई को ख्वाबों की नगरी कहा जाता है, ख्वाबों की नगरी। और यहां आए हुए लाखों आदमियों में से बस किसी एक आदमी का ख्वाब पूरा होता है और बाकी उस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम ये कुछ सलाम। फल लाए हूँ भाई। थैंक यू। बारिश में आने की क्या जरूरत अरे थी? काहे का बारिश, हम तो साइड से बचते बचाते आए हैं। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। पहले से अच्छा। तबीयत बेहतर है अभी। अरे ठीक काहे को नहीं होगी, ऊपर वाला सब देख रहा है, आंख बंद करके नहीं बैठेला है। तुम लोग कितना मेहनत करता है भाई। और हाँ, कोई हुक्म हो तो अपने को बोलने का। अभी अपन चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। अरे खुशकिस्मत है आप दोनों जो आपको ऐसे अच्छे पड़ोसी मिले। अच्छा सुनिए, मैं कुछ दवाइयाँ लेके आती हूँ। सुनो, भैया को भी साथ ले लो। हाँ, मैं साथ चलता हूँ, लेकिन तुम्हें आराम से लेटना है, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करनी है। आज लिखने का काम टोटली बंद, समझ गए? भैया अब आप भी दूसरी संगमित्रा मत बनो। अच्छा भैया, आप भी तो मुंबई एक्टर बनने आए थे ना? हाँ, कितने दिन से हो यहाँ? बस ये समझ लो कि जवानी इस शहर को दे दी, अब बुढ़ापा दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे बाप ओह माय गॉड, क्या हुआ? जूता घिस गया, पैर में कीला चुभ गया लगता है। चलिए चलिए चलिए। दुख होता है, बड़ा दुख होता है पथरीले रास्ते पे चलते चलते। काश ऐसा होता, काश। जसदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। संगी, कुछ लोग ख्वाब को टूटते हुए नहीं देख सकते, और जसदेव भी उन्हीं में से एक है। कह रहा था कि भैया कितने दिन हो गए काम की तलाश में, बस थोड़ा सा काम मिला है लिखने का। और सबसे अहम बात पता क्या कह रहा था? कि भैया संगी को चाल में रखकर मैंने उस पर जुल्म किया है। वो इतने बड़े घर की बेटी है, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन भावनाओं में बहकर कमबख्त ये भूल जाता है कि उसे नहीं पता कि वो कितना खुशकिस्मत इंसान है जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली, तो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। चौल तो बहुत बड़ी बात होगी इस शहर में संगी। यहाँ तो ड्रेन पाइप में लेटने पर भी टैक्स लगा देते लोग। समझाती हूँ उसे कि उसे फिल्म्स और सीरियल्स में लिखने का भी ऑफर मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ राइटर तो बहुत हैं, पर स्क्रिप्ट राइटर बहुत कम है। हाँ। भैया, मैंने ना बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। कौन सी? कि शहजादा अपना रास्ता भूल जाता है। फिर? अब तो ऐसा लगता है वो भूला हुआ शहजादा हम जैसे ही लोग हैं। अरे नहीं, ऐसा मत सोच संगी, ऐसा मत सोच। गधा कहीं का सारा, देख के चलो भाई। संगी, भैया, संगी, तुम ठीक हो ना संगी? बहुत चक्कर से आ रहे हैं भैया मुझे। चक्कर आ रहे हैं? हाँ। चल घर चलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है।
गुड न्यूज। गुड न्यूज? छोटे जल्दी से सुनाओ वो गुड न्यूज क्या? कान तरस गया गुड न्यूज सुनने के लिए यार। मेरी अभी अभी फोन पे बात हुई है, वीएन ग्रुप वालों ने मुझे अपनी एड फिल्म के लिए कंफर्म कर दिया है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। बहुत बहुत मुबारक छोटे, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए एक, इस शहर से बच के रहे। किसी शायर ने इस शहर को पत्थरों का शहर कहा है, पत्थरों का शहर। उसकी कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें सुन। तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, रंगों